परम शांति। आज हम नई दुनिया की बात करेंगे, क्योंकि हमें आज नहीं तो कल ये पुरानी दुनिया तो छोड़नी ही है। तो क्यों नहीं हम उस नई दुनिया को आज याद करें, जिस दुनिया को याद करके हमें आनंद की अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति होती है। जब हमें पता है कि हमने ये पुरानी दुनिया को छोड़ना ही है, तो इस पुरानी दुनिया से जुड़े हुए सारे दुख और दर्द में हम क्यों फंसे? क्यों हम साक्षी भाव ना बना के अपना उस नई दुनिया के बारे में सोचें, जिस दुनिया में हमें जाना है। आज जो बात करने वाले हैं, हम नई दुनिया 5D और मल्टीवर्स कैसा होगा उसकी बात करने वाले हैं। कई भविष्यवक्ता है जो ये मानते हैं और जिन्होंने कहा है कि दुनिया का एक शिफ्ट होगा जो 3D से 5D में परिवर्तन होगा। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि ये समय हमें क्या इशारा दे रहा है। समय कौन सा चल रहा है, क्यों मनुष्य अनंत समय से ये मृत्यु और जन्म के चक्र में आ रहा है। सभी को अपने आप को जानने के लिए आत्मज्ञान का मार्ग अपनाना ही चाहिए। क्या सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी जो केवल दुख और दर्द से भरी है? और यदि अगर हमें खुशी मिलती भी है तो देखिए, हमें एक क्षण मात्र के लिए खुशी मिलती है। हमारा जो खुशी है वो शाश्वत नहीं रहती। हमें समझना है कि हम सब इस धरती पर किसी उद्देश्य से भेजे गए थे। हम दूसरे आयामों से और ब्रह्मांडों से इस पृथ्वी लोक पे भेजे गए थे, लेकिन इस धरती लोक के वायुमंडल में हम आते ही हर एक आत्मा अपने अस्तित्व को भूल गई है। उस पर ये भौतिक 5 तत्वों का आवरण चढ़ गया है और इस धरती के माया जाल में मनुष्य फंस गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी यात्रा अनंत समय तक ऐसी ही चलती रहेगी? क्या कभी भी हम अपने मूल अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाएंगे? क्या हम कभी भी इस मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक, सत्य लोक या बेहद की दुनिया में नहीं जा पाएंगे? क्या आने वाला भविष्य ऐसा ही रहने वाला है या इससे अच्छा होगा? देखिए, इसमें हमें बापूजी ने हमें बताया है कि आने वाली दुनिया बेहद की आत्माओं के लिए तो बहुत अच्छी और सुखमय होगी। ये केवल धरती परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि मल्टीवर्स परिवर्तन होगा। ये सबसे बड़ी बात है जो हमें बापूजी ने बताई है। अब तक जितने भी फिलोसोफर या भविष्यवक्ता आए हैं जिन्होंने बात करी है, तो केवल धरती ही की बात करी है कि केवल धरती ही परिवर्तन होगी, लेकिन किसी ने इस मल्टीवर्स की बात नहीं करी है। किसी को ये पता नहीं है कि उस नई दुनिया की नींव रख दी गई है। जो परिवर्तन होने वाला है वो सूक्ष्म जगत में चालू हो गया है। समय बहुत ही जल्दी परिवर्तन होने वाला है। अब जो मैं कुछ अंश इस वीडियो में शेयर करूंगी वो डॉलोरेस कैनन ने कहा है अपनी वीडियो में, जिसमें उन्होंने समझाया है कि 3D से जब 5D में परिवर्तन होगा तो क्या क्या परिवर्तन होगा, कौन उस दुनिया में जाएगा इस धरती को छोड़ के। उसके बारे में उन्होंने जो बताया है वो मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि उसके जो अंश है वो अंश इतने अच्छे तरीके से बापूजी के ज्ञान से लिंक होते हैं। जबकि उन्होंने सिर्फ ये धरती से 5D में परिवर्तन, 3D से 5D में परिवर्तन की बात करी है, लेकिन हमारा बेहद का ज्ञान हमें दादाजी ने तो बेहद के दुनिया का परिवर्तन का ज्ञान दिया है। लेकिन वो अंश यहाँ पे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ उन्होंने कही है जो हमें बापूजी कई साल पहले बता चुके हैं, जिसके बारे में हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। उसका हमें अंश उनकी वीडियो में, उनके एक्सपीरियंस में हमें मिला। वो कुछ इस प्रकार है। उन्होंने ऐसा बोला कि समय बहुत ही जल्द परिवर्तन होने वाला है। परम प्रकाश की दुनिया बनेगी। धरती पर ऊपर से परम प्रकाश आएगा जो ये पूरी दुनिया को, धरती को परिवर्तन कर देगा। देखिए कितनी अच्छी बात करी है कि धरती पर ऊपर से परम प्रकाश आएगा जो इस पूरी धरती को परिवर्तन कर देगा। लेकिन हम तो पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। पुराना मल्टीवर्स एकदम ख़त्म होके उसको अविनाशी मल्टीवर्स बनाएंगे। ये बापूजी के बेहद के ज्ञान से हमें समझ आता है। उन्होंने ये भी बताया कि आज कई लोगों का कहना है कि मतलब धरती जो हमारी 3D से जब 5D में प्रवेश करेगी तो उस आयाम में प्रवेश करने के लिए हमें अपने एनर्जी और अपने वाइब्रेशंस को बदलना होगा, क्योंकि ये धरती जो है वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी को बदलने जा रही है।
हमारे आसपास बहुत सारे आयाम हैं लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते, ये वह सारे अदृश्य आयाम हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम अब तक जो भी अनंत समय से जन्म ले रहे हैं, जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं, उसका हमारे कर्मों का बोझ हमने कितने अनंत काल का इकट्ठा कर लिया है। ऐसा भी उन्होंने अपनी वीडियो में बताया। उन्होंने ये बताया कि अब दुनिया परिवर्तन होने जा रही है। अक्सर देखा जाता है कि अति के बाद ही अंत होता है, लेकिन यह अंत दुनिया का ही परिवर्तन है। सबसे पहले इस धरती के वाइब्रेशंस का परिवर्तन होगा, सभी की आत्मा जागृत होगी। आत्मा की शक्ति जो आज अदृश्य शक्ति है वो आने वाले समय में दिखने लगेगी। जो आज हमें आत्मा की शक्तियाँ नहीं दिख रही है, जो अदृश्य है, वो आने वाले समय में हमें दिखने लगेगी। देखिए कितनी बड़ी बात बोली है ये। पूरी धरती पहले विकसित होगी एक नई दुनिया में जो परम प्रकाश की होगी। तत्वों का रूपांतर होगा। अभी सूक्ष्म जगत में इसकी तैयारी चल रही है। जो बापूजी हमें बताते हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में क्लियरली बताया है, अपने राइटिंग्स में, कि दुनिया में जो परिवर्तन चल रहा है या होने वाला है उसका सूक्ष्म जगत में इसकी तैयारी चल रही है। यदि हम इस परिवर्तन का भाग बनना चाहते हैं तो हमें भी जल्द से जल्द आत्मज्ञान को धारण करना ही पड़ेगा और आत्मस्वरूप की अनुभूति को बढ़ाना होगा, क्योंकि सभी आत्माएं उस दुनिया में नहीं जा पाएगी। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि सभी आत्माएं उस दुनिया में नहीं जा पाएगी। ये परीक्षा की घड़ी चल रही है। उस नई दुनिया में हम अपने कोई भी कर्मों का बोझ लेकर नहीं जा सकते हैं। हमें सारे अपने अच्छे और बुरे कर्म यही ख़त्म करने होंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सबके पास चॉइस दी गई है कि उनको इस पुरानी दुनिया में रहने वाले ही संस्कार रखने हैं या नई दुनिया में जाने वाले संस्कार को अपनाना है। आने वाली दुनिया अद्भुत और सुंदर होगी जो हमारी कल्पना से भी बाहर है। उस दुनिया का रंग, रूप, पशु पक्षी सब अनोखा और सुखमय होगा। हमें समझना है उस दुनिया का तत्व, एनर्जी और वाइब्रेशंस आज जैसी नहीं होगी और उस दुनिया में हमारा शरीर भी ऐसा नहीं होगा। तो शरीर कैसा होगा? हमारा शरीर परम प्रकाश का होगा। उस दुनिया में संकल्पों की भाषा होगी। वहाँ हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी आयाम में एक दूसरे आयामों में यात्रा कर सकेंगे। डॉलर्स कैनन ने इतना भी कहा कि कुछ आत्माएं ये धरती को पहले ही छोड़कर चली जाएगी और बाद में ऊपर से इस धरती पर शक्तियाँ डाली जाएगी परिवर्तन करने के लिए। यदि ऊपर जाने वाली आत्माएं नीचे इस धरती लोक के संबंध, मोह और भावनाओं में फंस जाती है तो उनको वापस 5D से 3D में भेज दिया जाएगा। देखिए ये बात जो उन्होंने कही है, बापूजी ने हमें तो इसके लिए एक आशीर्वाद दिया है कह सकते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो आत्माएं ऊपर चली जाएगी वो अगर फंस जाती है धरती लोक के संबंध में, मोह में और भावनाओं में, तो वो तो वापस धरती लोक पे पटक दी जाएगी। लेकिन जब मेरी बापूजी से इसके बारे में बात हुई तो उन्होंने हमें समझाया कि बेहद की जो आत्माएं हैं वो जब ऊपर जाएगी, वो जब बेहद की दुनिया में जाएगी, क्योंकि उसके पास बेहद का ज्ञान है, ये आयामों से, कई आयामों से ऊपर का ज्ञान है, तो वो जब जाएगी तो वो भावनाओं में नहीं फंसेगी और दूसरी आत्माओं को भी ऊपर की दुनिया में आने के लिए मदद करेंगी और प्रकाश देंगी। ये है हमारे बेहद के ज्ञान की शक्ति जो हमें बापूजी ने हमें आशीर्वाद के रूप में दिया है। हमें ये समझना होगा। तो हमें बेहद की आत्माएं, अपनी कनेक्शन वाली आत्माएं जो भी होगी इस धरती लोक पे, उसकी मदद करके इस पूरी दुनिया का परिवर्तन करने में सहयोग देगी। ये हमें बापूजी ने बताया। हमें बापूजी के ज्ञान से ही ये पता चला कि ये खाली इस धरती का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये पूरे विश्व, पूरे मल्टीवर्स का परिवर्तन होगा, बेहद की दुनिया का परिवर्तन होगा। बापूजी ने हमें बताया कि ये अंतिम समय है, लेकिन यही नित्य परिवर्तन होने जा रहा है। ये जो अंतिम समय है यही परिवर्तन लाएगा। ये परिवर्तन कोई और नहीं, स्वयं ऑलमाइटी सुप्रीम पावर करने जा रहा है। ये हमें बापूजी ने बताया। बापूजी ने हमें बताया कि ये जो आज जो परिवर्तन होने वाला है, जो कल्पोकल्प, जो इतने सालों में, इतने कल्प में जो परिवर्तन हुआ होगा या जो अंत हुआ होगा, वो तो हुआ और फिर से उसकी क्रिएशन हुई, लेकिन अभी जो परिवर्तन होने वाला है वो अविनाशी परिवर्तन होने वाला है, वो नित्य परिवर्तन होने वाला है। हमें ये नहीं पता कि हम कितनी बार ये धरती बनी होगी, कितनी बार सर्जन किया होगा, कितनी बार ये धरती में वापस 5D रही होगी,
लेकिन बेहद के ज्ञान ने हमें समझाया कि ये धरती जो हम ऐसी देख रहे हैं वो ऐसी नहीं थी, वो तो समय बीतने के साथ गिरती गई। ये भी समझने की बात है कि ऐसी कितनी ही धरती और ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, अनंत ब्रह्मांड है जिसके अंदर जो गैलेक्सियों में घूम रहे हैं। तो केवल इस धरती का परिवर्तन करने से क्या होगा? आप सोचिए, समय के साथ सभी ब्रह्मांडों में शक्तियाँ कम हो रही है, ये बापूजी ने हमें बताया। तो अब कैसा परिवर्तन होना चाहिए? वही सर्जन और विसर्जन होने का परिवर्तन कहेंगे क्या? नहीं, बापूजी ने बताया अब जो परिवर्तन होने जा रहा है वो शाश्वत है। वापस कभी भी ऐसे 5 तत्वों की दुनिया अर्थात मृत्यु लोक नहीं बनेगी। ये पूरा मल्टीवर्स को परिवर्तन किया जाएगा। अब प्रश्न ये है कि इस परिवर्तन करने का आधार कौन बनेगा? कुछ बीज रूप आत्माएं परमपिता परमात्मा की सहायता से, ऑलमाइटी अथॉरिटी की सहायता से इस लक्ष्य को संपूर्ण करेंगी। वो सभी इस धरती के वाइब्रेशंस को परम शांति के संकल्पों से परिवर्तन करने का कार्य कर रही है। समय को अब हमें ख़त्म करना है, समय का इंतज़ार नहीं करना है, आत्मा की जागृति का समय हमें करना है। ये हमारा समय जो दिया गया है वो आत्म जागृति के लिए दिया गया है। अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हैं, नई दुनिया के बारे में, तो हमारी एक किताब भी है परमात्मा के हृदय से। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी इसको ज़रूर पढ़िएगा। बापूजी की एक वीडियो भी है हमारे ऑफिशियल चैनल पे जिसमें जिसका नाम है आने वाली नई दुनिया। आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें गहराई से बापूजी ने चर्चा करी है कि आने वाली दुनिया कैसे होगी। तो आइए हम सब जुड़ते हैं इस महासंकल्प से, बेहद के संकल्प से, परिवर्तन के संकल्प से। पृथ्वी पर महापरिवर्तन का समय चल रहा है। बहुत ही जल्दी दिव्य आत्माएं जागृत होंगी। हो सकता है उनमें से एक आप हो। तो बापूजी के आने वाले समय में 33 कोटि देवी देवताओं को भी जागृत करने का एक संकल्प किया गया है और साथ में 9 लाख विशेष बेहद की आत्माओं को भी जागृति का संदेश दिया जा रहा है। आइए वायुमंडल को परिवर्तन करते हैं। वायुमंडल परिवर्तित होते ही सभी आत्माएं जागृत हो जाएंगी। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम